अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़रान और आज हम एक बहुत अहम बात करने जा रहे हैं। वो ये कि आपने देखा होगा कि हर दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसका कोई मुखालिफ ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन होता है, कोई ना कोई मुखालिफ होता है। सवाल ये है कि हम इन दुश्मनों से कैसे बचें। ये है हमारा आज का टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट्स आपने ज़रूर दीजिएगा कि मेरे जो ख्यालात हैं, मेरी जो राय है वो सही है या गलत है। ठीक, अच्छा, टॉपिक पे हम आते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि अगर ऐसा करोगे तो दुश्मन पैदा होंगे, ठीक, और अगर वैसा करोगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। जी हाँ, ये हमारी जो गुफ्तगू, जो हमारी बातचीत है, हमारे जो अल्फाज हैं, हमारे अल्फाजों का जो इंतखाब है, ये बहुत अहम है। ये अल्फाजों का इंतखाब भी तो है जो हमारे दोस्त पैदा करता है या फिर हमारे दुश्मन पैदा करता है। दुश्मन यानी मुखालिफ जो है, कभी भी आप अपने मुखालिफ को या दुश्मन को यह मत कहें कि तुम गलत हो, तुम गलती पर हो, क्योंकि जब हम किसी को गलत करार देते हैं तो वो फिर अपनी गलती पर डट जाता है, वो कभी अपनी इस्लाह नहीं करता। आप इसके बजाय अगर आप उसको ये कहेंगे कि हो सकता है कि मेरी राय गलत हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ, मेरे से अक्सर गलती हो जाती है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी इस्लाह करें, आप बताएं कि मैं क्या करूँ, तो दूसरा खुद बहुत नरम हो जाएगा, उसका लहजा नरम हो जाएगा, उसके अल्फाज नरम हो जाएंगे, वो पीछे हट जाएगा। यानी कि वो शख्स जो पहले मुखालफत पर था वो पीछे हट जाएगा और आपका दोस्त बन जाएगा। कि इंसान की फितरत है कि वो अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन अगर इंसान को मुनासिब मौका दिया जाए और वो ये समझे कि हाँ यार मेरे साथ मुनासिब रवैया रखा जाएगा, तो तब वो पीछे हट जाता है, तब वो गलती मानते हैं। तो हमेशा दूसरे को मजबूर ना करें, क्योंकि जब हम किसी को मजबूर करेंगे तो वो अपनी गलती पर डट जाएगा, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। इसलिए हमारा आज का सबक ये है कि अपने मुखालफिन की, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुखालफिन या आपके जो दुश्मन हैं या जो दुश्मन है वो आपके दोस्त बन जाए, तो उनकी जो राय है उसका एहतराम करें, और ये सिर्फ दिखलावा ना हो बल्कि दिल से हो, और उसको लगे कि वाकई आप उसकी राय का एहतराम कर रहे हैं। आपकी राय उसकी राय से मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन आप उसकी राय का एहतराम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अहम नुक्ता है, और जब हम इस नुक्ते पर अमल करेंगे तो दूसरों से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज के टॉपिक और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।